हेलो गाइस। आज मैं आपको इस वीडियो में इंटरनेट कैसे काम करता है उसके बारे में बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, हमारे मन में कभी ना कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि दिन में इंटरनेट की स्पीड स्लो और रात को स्पीड हाई हो जाती है। और फिर जो हमारी टेलीकॉम कंपनियां होती हैं, इनके इंटरनेट प्लान्स क्यों अलग अलग होते हैं। और फिर ये जो इंटरनेट है, क्या ये सेटेलाइट से चलता है या फिर इंटरनेट के लिए इस पूरी दुनिया में कोई नेटवर्क बिछा के रखा गया है। इन सभी प्रश्नों के बारे में हम देखते हैं और इन्हें समझते हैं। आप आखिरी तक बने रहिएगा। हाँ तो दोस्तों, इंटरनेट अब तक 3 कंपनीज़ के थ्रू आती है, जिसमें पहला टायर 1 कंपनी होती है। ये कंपनी पूरी दुनिया के देशों को आपस में कनेक्ट करने के लिए केबल को समुद्र में बिछाती हैं। इन केबल को सबमरीन केबल या फाइबर ऑप्टिक्स केबल के नाम से जाना जाता है। फिर यह केबल जिन जिन देशों से कनेक्ट होती है, वहाँ से इसे आपके शहर तक लाया जाता है, जिसे आपके यहाँ की मोबाइल कंपनियाँ लेके आती हैं। फिर इन शहरों से आप तक इंटरनेट को पहुँचाया जाता है। तो शायद आपको इसे समझने में थोड़ी परेशानी आ रही होगी या आपको समझ में नहीं आ रहा होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस, इस तरह की जो केबल है यह पूरे समुद्र में बिछाई जाती है। इन केबल को हम सबमरीन केबल या ऑप्टिक्स फाइबर केबल भी कहते हैं। यह जो केबल है यह इस तरह की दिखती है, जैसा कि मैंने फिगर में आपको यहाँ दिखाया है। आप देख रहे होंगे कि ये बाल से भी बारीक केबल होती हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे बाल से भी बारीक केबल होते हैं। इन केबल की जो बैंडविड्थ लिमिट होती है कि ये कुछ सैकड़ों जीबी पर सेकंड की स्पीड से डाटा को लेके जाते हैं। जो कंपनी ये केबल बिछाती हैं उसको टायर 1 कंपनी कहा जाता है। अब देखिए, एक वेबसाइट है सबमरीन केबल मैप। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि पूरी दुनिया में कितनी केबल बिछी हुई हैं। तो हमारा पूरा इंटरनेट इन केबल के ज़रिए चल रहा है। टायर 1 कंपनी को इसे इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का ही सिर्फ कॉस्ट उठाना पड़ता है। हमारे इंडिया में ये केबल जो है, हम देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे बिछी हुई है। यहाँ पे हम फिगर में जो मैप है यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ ये केबलें बिछी हुई हैं। तो इसका जो यहाँ पे एक लैंडिंग पॉइंट है, ये मेरा मुंबई में है। तो अगर मान लीजिए कि आपको किसी वेबसाइट पर विज़िट करना है या फिर आप किसी वेबसाइट पे विज़िट करना चाहते हैं और उस वेबसाइट का जो सर्वर है वो किसी दूसरी कंट्री में है और आप इंडिया में बैठे हुए हैं, तो आप जब इंडिया से इस वेबसाइट पे विज़िट करेंगे तो आप पहले इस मुंबई में जो ये आपका लैंडिंग पॉइंट है जहाँ पे ये सारे ट्रैफिक लगे हुए हैं, आपका डाटा यहाँ जाएगा। फिर यहाँ पर केबल के माध्यम से उस सर्वर तक जाएगा जो दूसरे कंट्री में है। फिर वहाँ से आप उस चीज़ को अच्छे से विज़िट कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे आप जाके अपना जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ से ले सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि ऐसा ही कोई सर्वर है, आपको किसी सर्वर पे जाना है, उसका जो सर्वर है आपके इंडिया में ही है, तो जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कम टाइम लगेगा। आप मतलब जैसे कुछ ही माइक्रो सेकंड या कुछ ही सेकंड में आप उस वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो आप कभी कभी देखते होंगे कि आप जब किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको कभी कभी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर आप कोई दूसरा वेबसाइट खोलते हैं तो आप उसमें तुरंत ही पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर यही चीज़ की प्रॉब्लम होती है। रिलायंस जियो ने अपनी खुद की सबमरीन केबल बिछा रखी है। यह जो केबल बिछा हुआ है ये एशिया और अफ्रीका और यूरोप के बीच में बिछा हुआ है। ये हो गया टायर 1 कंपनी। अब ये केबल समुद्र में टूटती हैं या फिर इसमें कोई शार्क मछली हो गई या कोई भी मछली की वजह से ये केबल टूट जाता है, जिससे क्या होगा कि आपको कोई डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा और आपका वहाँ पे एरर दिखाने लगता है जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं। तो इनका जो हम जो ये केबल बिछाते हैं, इसमें सिर्फ इसको जब हम जो इंस्टॉल करते हैं उस समय इंस्टॉल करने के समय जो खर्चा आता है बस वो खर्चा आता है। दूसरा, जब इसमें केबल में टूट फूट होती है और उसी का ही खर्चा आता है। और जो केबल होते हैं इसका जो लाइफ स्पान होता है ये लगभग 25 साल तक होता है। 25 साल बाद हमें इस केबल को चेंज करना होता है। तो इस तरीके से इन्हें मेंटेनेंस का और इंस्टॉलेशन का खर्चा उठाना पड़ता है। अब ये कंपनी ये पैसा लाती कहाँ से हैं, इनको ये पैसे मिलते कहाँ से हैं? तो देखिए, जैसे क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है टायर 1 कंपनी, वो जैसे मुंबई में अपना लैंडिंग पॉइंट ला कर रख दी कि यहाँ पे पूरे देशों से केबल जो है कनेक्टेड है। अब आपके कंट्री में कोई भी टेलीकॉम कंपनी होगी जिसने अपने कई सारे टावर अंदर लगा रखे होंगे आपके कंट्री में, और वहाँ पे उसने अपना आपके ही कंट्री में अंदर अंडरग्राउंड में केबल बिछा रखी है। तो वो कंपनी आपके केबल से कनेक्ट हो जाएगी, मतलब आपके जो टायर 1 कंपनी है उस केबल से कनेक्ट होकर के वो आपसे कहेगी कि आप मुझे इसके लिए कुछ जीबी पर सेकंड के
आप पैसे ले लीजिए और मुझे अपने केबल से कनेक्ट कर लीजिए। तो उस तरीके से इस टेलीकॉम कंपनी का भी काम हो जाएगा और आपका भी मतलब ये टायर 1 कंपनी का भी काम हो जाएगा। तो इस तरीके से इन कंपनियों को पैसे मिलते हैं और यही कारण है कि आपसे जो इंटरनेट के पैसे लिए जाते हैं या टैरिफ कराने के आपके उससे पैसे लिए जाते हैं। तो ये हो गया कि इंटरनेट कैसे चलता है, यानी इंटरनेट जो होता है वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल के ही ज़रिए से चलता है, सेटेलाइट से नहीं चलता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 99% इंटरनेट आपका इन केबल के माध्यम से ही चलता है। तो अगर हम अभी अपने एक प्रश्न की और बात करें कि दिन के समय में आपको स्पीड स्लो मिलती है, फिर रात के समय आपको स्पीड जो है हाई मिल जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो हमारी फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती हैं, इन केबल का एक बैंडविड्थ होता है। मीन्स जैसे मान लीजिए कि कोई केबल है, उसकी जो बैंडविड्थ है वो है कि 100 MBPS की उसकी स्पीड है। अब मान लीजिए कि 5 लोगों ने उससे कनेक्ट कर लिया, तो उन 5 लोगों में ये 100 MBPS का स्पीड डिवाइड होके जाएगा, यानी 20-20। तब अब मान लीजिए कि 5 नहीं, कुछ 100 लोग या इससे भी ज़्यादा लोग आ गए, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो मतलब सभी लोगों में जो डिवाइड हो रहा है MBPS, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि दिन के समय में रश बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से ये जो MBPS होता है, ये जो डिवाइड होता है, ये बहुत ही कम हर एक आदमी को मिलता है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड दिन में स्लो हो जाती है। फिर रात को बहुत लोग इंटरनेट यूज़ नहीं करते, सभी लोग सो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर जब आप वहाँ पे इंटरनेट यूज़ करने जाते हैं तो आपको स्पीड वहाँ पे दिन की अपेक्षा काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो यही कई सारे कारण होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू।